Hello, my dear students. Today I will learn about narration. All of you have read The Persons. हम लोगों ने नरेशन के अंतर्गत पर्सन को चेंज करने संबंधी जो रूल्स है उसको पढ़ा है। उसमें और कुछ बचा हुआ है। पार्ट 4 में आपने पढ़ा था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। पार्ट 4 में आपने पढ़ा है यदि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के या रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार चेंज करते हैं। जेंडर के अनुसार चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से रिवाइज करवा दे रहा हूं। डायरेक्ट में मैं लिख रहा हूं आई सेड टू देम यू आर a स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ आई सेड टू देम यू आर a स्टूडेंट। आप लोग पहले से ही जानते हैं ये रिपोर्टिंग पार्ट है और ये रिपोर्टेड स्पीच। आप लोग पहले से ही जानते हैं, मैंने पहले ही पढ़ा दिया है रिपोर्टिंग पार्ट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन या एडजेक्टिव दोनों कहेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। तो ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां हम लिखते हैं आई टोल्ड, सेड टू को किस में बदलते हैं? टोल्ड में। आई टोल्ड देम, ठीक है। दैट, कंजक्शन दैट लिखते हैं चूंकि असर्टिव सेंटेंस है। उसके पश्चात ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है जो कि सेकेंड पर्सन है, बदलेगा किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। मैंने यस ओ एन पहले ही बताया, फिर भी बता दे रहा हूं, बार बार आप पढ़िए, बार बार जानिए, रट जाए एकदम से कंठस्थ हो जाए, आंख मूंद के सन रूल्स आपको याद हो जाए। ठीक है, फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन तो किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा? नो चेंजिंग। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। आप सो रहे हो तब भी कहें फर्स्ट पर्सन है। इस तरह से पढ़ाई करो, पढ़ो ऐसे जैसे आपको हमेशा जीना है और जियो ऐसे जैसे कल ही मरना है। इस तरह से पढ़ाई करो, जियो ऐसे जैसे कल ही मरना है और सीखो ऐसे, पढ़ो ऐसे जैसे आपको बरसों जीना है। ठीक है, इस तरह से पढ़ाई करिए। आई सेड टू देम यू आर a स्टूडेंट। तो इस तरह से मैं इसको बार बार बता रहा हूं कि आप एकदम से सीख जाएं। लोग रटते हैं ना कि यदि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तो उसे रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार चेंज करते हैं। रटने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसका सेकेंड पर्सन? रिपोर्टेड स्पीच का। और रिपोर्टेड स्पीच होता कहां है? डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट नरेशन में। ठीक है, तो सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन है तो नो चेंजिंग। अब ये लिखा है नंबर, पर्सन और जेंडर। अगर लड़की है तो जेंडर भी ही ना लिख के सी लिखेंगे।
पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के ही प्रोनाउंस या एडजेक्टिव आएंगे। नंबर ऑफ सिंगुलर है तो सिंगुलर ही आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल ही आएगा। जैसे बॉयज है प्लूरल है तो वहां ही ना लिख के दे लिखेंगे। समझ में आया? तो नंबर, पर्सन और जेंडर ये कहता है। तो आई सेड टू देम यू आर अ स्टूडेंट, इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? आप जानते हैं सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा सभी सेंटेंसेज में सेड टू को टोल्ड में नहीं बदल जाता। सेंटेंसेज का मतलब ये आपका असर्टिव है तो इसलिए टोल्ड में बदल रहे हैं। अगर ये आपका इंट्रोगेटिव होता तो ना बदलते। ठीक है, तो आई टोल्ड देम कंजक्शन दैट, यू सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट का ये देम, देम ऑब्जेक्ट है, देम क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका सब्जेक्टिव केस दे होता है। क्या होता है? दे। तो यहां क्या लिखेंगे? दे। क्या लिखेंगे? दे। आई टोल्ड देम दैट दे। अब यहाँ पे यू आर आई स्टूडेंट, यहाँ पे इज एम आर को वाज वर में चेंज कर देते हैं जब आपका इनडायरेक्ट बनता है। लेकिन कब चेंज होता है? जब ये पास्ट टेंस में होता है। तो दे के साथ इज लिखते हैं, नहीं दे के साथ वाज लिखेंगे कि वर, तो वर लिखेंगे दे वर आ स्टूडेंट। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो रहा है। जानते हो क्यों? ग्रामर के अनुसार देखिए, देम प्लूरल है तो देम मीन्स उनसे कहा जा रहा है, वो बहुत से लोग हैं तो यू आर स्टूडेंट्स लिखेंगे, यू आर अ स्टूडेंट नहीं लिखेंगे, तो दे वर स्टूडेंट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दे वर स्टूडेंट्स, ना कि दे वर अ स्टूडेंट नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। लेकिन मैं ये क्यों दोबारा बताया हूं, ये आपने पढ़ा है पार्ट 4 में कि यदि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। मगर थोड़ी देर के लिए सोचिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो, कोई ऐसा सेंटेंस हो, मान लिया ही सेंटेंस हो कि आई सेड यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मैंने यहां पे लिखा था यू आर अ स्टूडेंट, सही था, मगर अगर यू प्लूरल है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा। मैंने एक वीडियो बनाया है, शायद ध्यान नहीं आ रहा, कि यू आपका सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर नहीं बनाया होगा तो फिर से बना दूंगा। यहाँ पे ये आप नरेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यू आर स्टूडेंट्स फुल स्टॉप डबल कॉमा क्लोज। ये इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट है आपका, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना। किसमें चेंज करना है? इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आप देखिए, यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा किसके अनुसार? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। यहां पे ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, करेंगे क्या? हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट नहीं है, यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट लिखे नहीं है तो क्या करेंगे? यहां पे हम किसी फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? मी। थर्ड पर्सन क्या होता है? हिम। क्या होता है? हिम। मगर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यू आर स्टूडेंट्स, यू शब्द एक से अधिक लोगों के लिए आया है तो मी और हिम आपका क्या है? सिंगुलर है। तो मी ये फर्स्ट पर्सन अगर प्लूरल में मानेंगे तो अस, और इसको प्लूरल में मानेंगे तो देम। ये सिंगुलर है, सिंगुलर है वो भी ऑब्जेक्टिव केस, ये प्लूरल है वो भी ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये सिंगुलर है ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, ये थर्ड पर्सन में है, ये फर्स्ट पर्सन में है। ठीक है, ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन। अस आपका फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। मान लिया फर्स्ट पर्सन आप मानते हैं तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव केस में मी है, अस है, तो मी नहीं मानेंगे क्योंकि ई यहाँ पर प्लूरल है, तो हम अस मानेंगे। क्या मानेंगे? अस। या तो अस मान सकते हैं या देम मान सकते हैं। तो जब आपने मान लिया तो ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर टोल्ड में बदल देंगे। आई टोल्ड, मैंने हमसे कहा, थोड़ा सा मैंने हमसे कहा, थोड़ा सा बात समझ में नहीं आएगी तो अस न लिख करके देम लिखना ज्यादा बेटर होगा। देम लिखना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, आई समझ में आ रहा है आपको? मैंने यहां थोड़ी देर के लिए सोचा कि लाओ अस लिख दें। क्या लिख दें? अस।
मगर फिर हम देख रहे हैं कि मैंने हमसे कहा, ये बातें थोड़ा समझ से परे पड़ रही हैं, तो अस न लेकर के देम लिखते हैं, आई टोल्ड देम। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप सोच सकते हैं सर जी ने हिम क्यों नहीं लिखा। हमने हिम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हिम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हिम आपका सिंगुलर है और हिम किसके लिए आ रहा है, यू के लिए आ रहा है, जबकि यू यहाँ पे प्लूरल है। यू प्लूरल कैसे है, क्योंकि स्टूडेंट्स लिखा है, अगर ये लिखा होता यू आ रहा है स्टूडेंट तो यू वहां पे सिंगुलर होता। ठीक है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आई टोल्ड देम, ठीक है। अब कंजक्शन दैट लगाएंगे, देवर स्टूडेंट्स, देवर स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा। ठीक है, और भी सेंटेंसेज लिखते हैं डायरेक्ट का। मोहन सेड, मोहन सेड यू आर गोइंग टू योर स्कूल, यू आर गोइंग टू योर स्कूल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा आने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि इंटर में भी नरेशन आता है और हाई स्कूल में भी आता है। अगर आपको नरेशन सीख गए तो 2 या 4 नंबर, जितने भी नंबर के प्रश्न कंफर्म है, आप 2 या 4 नंबर कंफर्म है, नरेशन से आना है। तो मोहन सेड, यहाँ पर भी यू लिखा है जो कि ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, तो फिर ऑब्जेक्ट हम मान लेंगे। अब ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का माने कि सेकंड पर्सन का। यू यहाँ पे यू आर गोइंग टू स्कूल सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, आप किसी एक व्यक्ति को भी कह सकते हैं यू आर गोइंग टू स्कूल, एक से अधिक लोगों को भी कह सकते हैं, मगर कहने की बात अलग है, ज्यादा विशेष रूप से कहना चाहते हो ऑल ऑफ यू कह सकते हैं। ठीक है, तो यू आर गोइंग टू स्कूल लिखा हुआ है, यू यहाँ पे सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, तो आप चाहे अस टोल्ड, तो चाहे मतलब सिंगुलर का ऑब्जेक्ट मानिए चाहे प्लूरल का। तो मोहन ने कहा तुम अपने स्कूल जा रहे हो, तो ये किसी से हम जाके बताएंगे, तो मोहन ने किससे कहा, मुझसे कहा, उनसे कहा, तो मोहन टोल्ड हिम भी मान सकते हैं, देम भी मान सकते हैं। ठीक है, मी भी मान सकते हैं, अस भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ऊपर की तरह। तो मोहन टोल्ड हिम दैट यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, सर ऑब्जेक्ट आपने लिख दिया हिम, क्या लिख दिया हिम, तो यहाँ लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे ही। अब ये आपका इजमार बदलता है वाज वर में, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, बदलेगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो ही वाज गोइंग टू स्कूल, ही वाज गोइंग टू। अब ध्यान दीजिएगा एवर, यहाँ पे एवर शब्द प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, एवर शब्द स्कूल के अधिकार पजेशन को दिखा रहा है, पजेजिव एडजेक्टिव है। क्या है, पजेजिव एडजेक्टिव, सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। अब आपने पढ़ा है कि सन में सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है क्या, हिम, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है मगर यहाँ पे हिम है। हिम कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि एवर पजेजिव केस है। एवर कौन सा केस है, पजेजिव केस है। अब जब पजेजिव केस है भैया, तो हिम का भी पजेजिव ही लिखेंगे। हिम ऑब्जेक्टिव है, पजेजिव हिम का हिज होता है। मैं अलग से सारणी बनवा दूंगा, चार्ट बनवा दूंगा कि सब्जेक्टिव केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव कौन सा है, पजेजिव कौन सा है। ठीक है, तो हिज, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिज स्कूल, क्या लिखेंगे, हिज स्कूल। मोहन टोल्ड हिम दैट ही वाज गोइंग टू हिज स्कूल। समझ में आया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला रूल हम लोग पढ़ते हैं कि यह थर्ड पर्सन हो तो नो चेंजिंग, थर्ड पर्सन हो तो नो चेंजिंग। मिटा देते हैं इसको। देखिए बच्चों, सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अब टाइम का मतलब, हमारे कहने का मतलब
कि वीडियो को देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सुनना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप सोचे 1 मिनट में ही बिना हम पढ़ें, बिना सुने सीख जाएं, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, रूल नंबर जो भी हो आपका 3, 4, 5, समझ रहे हैं? यदि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा हूं, रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के अंतर्गत, चाहे वो प्रोनाउन हो चाहे एडजेक्टिव हो, थर्ड पर्सन के अंतर्गत दे, ठीक है, दे आता है, ये सब्जेक्टिव है, देम ऑब्जेक्टिव है, देयर पजेजिव है, ठीक है, ही थर्ड पर्सन, ये आपका प्लूरल है, ही, हिम, इधर लिखता हूं हिज, ठीक है, ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्ष भी लिखा जाता है, ठीक है, तो दे, ही, सी, इटीसी। तो रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन या एडजेक्टिव आए तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आपने SON में मैंने बताया है, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, राधा, सेज, किरण गोज टू हर स्कूल। अब कहेंगे सर जी तो इसमें आपने दे, देम, देयर, ही, हिम, सी, हर, हर्ष कुछ लिखा ही नहीं, तो कहां थर्ड पर्सन है? थर्ड पर्सन राधा है, थर्ड पर्सन किरण है। किसी व्यक्ति का नाम अगर यहाँ पे आता है तो थर्ड पर्सन ही माना जाएगा, ठीक है, थर्ड पर्सन है भैया, कोई दिक्कत नहीं, चेंज नहीं होगा। अब एक चीज और, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता, ये मैंने पढ़ाया है, आप पढ़े हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। राधा सेज है तो राधा सेज ही लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? राधा सेज। कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। क्यों? क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। दैट, किरण आपका थर्ड पर्सन है, नाम है तो थर्ड पर्सन है। अब एक चीज और, किरण नाम है, प्रॉपर नाउन है, कहीं भी लिखो इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर, दुनिया के किसी भी कोने में लिखिए, चाहे वाक्य के शुरू में लिखिए, चाहे वाक्य के बीच में लिखिए, कैपिटल लेटर रहेगा। किरण। अब इसका टेंस बदलेगा, इसका टेंस बदलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आपका प्रेजेंट टेंस है। मैंने पहले ही बताया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता। इफ द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच नेवर चेंज। ओके, किरण, द टेंस चेंज नहीं होगा। तो गोज टू, हर आ गया, देखिए हर आ गया, नो चेंजिंग। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हर किसके लिए आ रहा है? यहां पे दोनों थर्ड पर्सन हैं, दोनों किसी व्यक्ति के नाम हैं। राधा कहती है किरण गोज टू हर स्कूल, किरण अपने स्कूल जाती है। हर आपका किसके लिए आ रहा है? किरण के लिए आ रहा है। तो किरण लिख दीजिए ब्रैकेट में, ऐसा भी है, ठीक है। किरण गोज टू हर स्कूल। अगर नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मगर और ज्यादा समझ के लिए आप लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, he said to his brother, उसने अपने भाई से कहा, उसने अपने भाई से कहा, they played cricket
दे प्लेड क्रिकेट से टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। हिज ब्रदर, उसने अपने भाई से कहा। क्या कहा? वह दे प्लेड, प्लेड बोला हूं मगर दे प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलते थे। दे है नो चेंजिंग ब्रदर दैट, दे मगर टेंस विल बी चेंज्ड बिकॉज द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब is in past tense. All of you have learned that if the tense of reporting verb is in past, then the tense of reported speech will be changed. आप लोगों ने पढ़ा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दिस इज इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस बिकॉज आफ्टर सब्जेक्ट द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें? जब नरेशन आप बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। दे हैड प्लेड क्रिकेट, दे हैड प्लेड क्रिकेट। ठीक है, हमें उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो जरूर देखें। अपने हित मित्र दोस्तों को शेयर करें जो पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।